दोस्तों, बहुत बार जीवन में आपको ऐसा लगता होगा कि हमेशा परेशानियां मेरे साथ ही क्यों चलते रहती हैं, क्यों मेरे ऊपर ही इतनी समस्याएं आती हैं, क्यों लोग मुझे ही इतना भला बुरा कहते रहते हैं। तो आप ये सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, इन परिस्थितियों से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं? तो आइए इसी विषय पे हम आज बात करते हैं, चर्चा करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक बार एक लड़के को ऐसा ही लगने लगा था कि लोग मेरे ऊपर ही इतना इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं, लोग मुझ में इतनी बुराइयां क्यों निकालते हैं, लोग मुझे ही ताना क्यों देते हैं। तो इन सब चीज़ों से वो परेशान होकर अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बड़ा परेशान होकर कहने लगा, गुरुजी मैं बहुत दुनिया वालों से परेशान हो गया हूँ, सबको मेरे अंदर ही कमी दिखती है, सारी समस्याओं का बोझ मैं अपने सर पे ही लेके चलता हूँ, फिर भी लोग मुझे उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, मैं इन चीज़ों से बहुत तंग आ गया हूँ, आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि तुम इधर आओ, आके मेरे पास बैठो। वो लड़का चल के अपने गुरुजी के पास आया और आके उनके पास बैठ गया। गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी दिया और साथ ही एक मुट्ठी नमक का भी दिया। गुरुजी ने कहा कि अब ये नमक इस पानी में डाल दो। उस लड़के ने वैसा ही किया, वो नमक उसने पानी में मिला दिया। अब गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि अब ये पानी तुम पी जाओ। लड़का कहा, अरे गुरुजी मरवाएंगे क्या, इतना खरा पानी मैं कैसे पी सकता हूँ? गुरुजी ने कहा कि नहीं, तुम पी जाओ। लड़के ने जैसे ही अपने गुरु की आज्ञा मान के उस पानी को अपने मुंह से लगाया, वो इतना खारा था कि वो पी नहीं पाया और वो जो उसने अपने मुंह में पानी डाला था उसने उसे बाहर निकाल दिया। अब वो जो लड़का था बहुत शक भरे निगाह से गुरुजी को देखने लगा और सोचने लगा कि ये गुरुजी ने मेरे साथ क्या कर दिया है। गुरुजी ने कहा कि चलो छोड़ो, इस ग्लास को छोड़ो और उठो, चलो मेरे साथ चलो। और वो लड़का वैसे ही उठ के अपने गुरुजी के साथ चल पड़ा। अब क्या है कि गुरुजी उसे लेके, उस लड़के को लेके एक झरने के पास गए। गुरुजी जब वहां पहुंचे उस लड़के के साथ, तो उन्होंने फिर से उस लड़के को एक मुट्ठी नमक दिया और कहा कि ये नमक इस झरने में डाल दो। उस लड़के ने बिल्कुल वैसा ही किया। अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए उस लड़के ने एक मुट्ठी नमक झरने के पानी में डाल दिया। पानी में नमक डालने के बाद गुरुजी ने उस लड़के से कहा कि अब तुम इस झरने का पानी पियो। उस लड़के ने झरने का पानी पिया। गुरुजी ने पूछा कि अब बताओ, उस पानी में जो तुमने ग्लास में पानी में नमक डाल के पिया था, उस पानी में और इस झरने के पानी में तुम्हें क्या अंतर लगा? लड़के ने कहा कि गुरुजी, वो जो पानी आपने ग्लास में मुझे पिलाया था वो पानी बहुत ही कड़वा था, पीने लायक नहीं था, लेकिन ये जो झरने का पानी है ये बहुत ही मीठा है। गुरुजी ने कहा कि बस यही तुम्हें समझने की ज़रूरत है। नमक तो एक ही मुट्ठी था, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम वो एक मुट्ठी नमक ग्लास में डालना चाहते हो या झरने में डालना चाहते हो। तुम अपने आप को वो ग्लास बनाना चाहते हो या झरना बनाना चाहते हो? तुम एक ग्लास के पानी की तरह अपने को लिमिट करना चाहते हो या फिर तुम झरने के बहते हुए पानी की तरह अपने आप को विशाल बनाना चाहते हो? ये तुम पर डिपेंड करता है। अब लड़का गुरुजी की इस बात को समझ चुका था, लेकिन क्या आपको समझ में आई? मैं आपको समझाती हूँ। कई बार हम अपने जीवन में बहुत लिमिटेड सोच रखकर और पॉजिटिव एटीट्यूड न रखकर अपने जीवन को बहुत लिमिटेड बना देते हैं। हमें हर व्यक्ति में बुराई नज़र आती है, हमें हर व्यक्ति में नेगेटिविटी नज़र आती है। कोई व्यक्ति अगर हमारे बारे में, कोई भी इंसान है हमारा हमदर्द है, अपना है, और वो हमारे बारे में हमारी भलाई के लिए भी कुछ कहता है, तो हम अपने नेगेटिव अप्रोच के कारण उसे बुरा समझने लगते हैं और हमें ये लगने लगता है कि पूरी दुनिया मेरे पीछे ही क्यों पड़ी है, पूरी दुनिया मुझे ही क्यों गलत समझने लगी है, पूरी दुनिया मुझे ही क्यों उल्टा सीधा कहने लगी है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने आप को बहुत अच्छी तरह से दोस्तों समझना पड़ेगा कि आखिर आप हैं क्या। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है, आपका एम्बिशन क्या है, आप क्या हो। ठीक है, अपने बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको कौन सा इंसान क्या कहता है और आप उसके बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचोगे। और इस कंडीशन में कोई भी इंसान आपकी कितनी भी बुराई बताए, आप में कितनी भी गलती निकाले, तो आपको
फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या चीज़ हो। कोई भी इंसान, कोई भी आपका वेलविशर अगर आपकी गलतियां बताता है तो आपको खुले दिल से उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी इसके बावजूद भी कोई भी इंसान अगर आपके ऊपर ताने मारता है, ब्लेम करता है, आपको भला बुरा कहता है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो। अगर आप सच में गलत होते तो आप उन गलतियों का सुधार जरूर कर लेते, क्योंकि आपका अप्रोच ऑलवेज पॉजिटिव है। तो दोस्तों, अब आपकी कभी भी जिंदगी में इस तरह की परिस्थिति आपके जीवन में आती है कि कोई इंसान आपको भला बुरा कहता है, आपकी बुराई करता है, आपकी गलतियां निकालता है, तो आपको इस वीडियो को याद रखना है और इस वीडियो को फिर से देख लेना है और आपको डिसाइड करना है कि नमक तो एक मुट्ठी ही है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि उसे ग्लास में डालना है या पानी के उस बहते हुए झरने में डालना है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी आप अपना अप्रोच भी पॉजिटिव बनाए होंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।